अरफीन का सेलिब्रेशन। हुआ बिग बॉस 18 का रीयूनियन। गोवा में दोस्तों का डांस धमाल। भाई सेलिब्रेशन का असली मजा तो दोस्तों के साथ आता है। ऐसे में सारा और आरफीन की शादी की सालगिरह पर सारा आरफीन अपने दोस्तों संग पहुंच गए हैं गोवा और वहां पर कर रहे हैं जमकर सेलिब्रेशन। और उनके इस जश्न में शामिल हुए हैं बिग बॉस 18 के वो कंटेस्टेंट जो इनके बेहद ही दिल के करीब हैं। जरा देखिए कैसे सभी मिलकर जमकर नाच गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और दे रहे हैं सारा आरफीन को ढेर सारी बधाइयाँ। पहली बात तो ये है कि सारा एंड आरफीन अपने स्पेशल डेज़ कभी पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं करते हैं और ये उनका, जहाँ पे हम लोग हैं इस वक्त हिल्टन में, गोवा में, ये उनका सबसे फेवरेट प्लेस है और कई सालों से वो यहाँ पे आए हैं और अकेले सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वो हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वी आर लाइक बिग बॉस गैंग एंड बहुत स्पेशल फील हो रहा है कि हम सब इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स लाइक अ नाइस आउटिंग। ये पहला रीयूनियन है पब्लिकली जहाँ पे हम साथ में हैं एंड बहुत मज़ा आ रहा है। इन्होंने एक बहुत अच्छा आइटिनरी सेट किया हुआ है जहाँ पे हम लोग हाइट एंजॉय कर रहे हैं, बीच एंजॉय कर रहे हैं, बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं। वी आर बेसिकली हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड आई एम रियली फीलिंग नाइस दैट आफ्टर लॉन्ग टाइम आई ऑल्सो गॉट टू कम आउट। मैं भी बहुत प्ले वगैरह में बिजी रही हूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी कि मैं उनके साथ उनके स्पेशल डे में सेलिब्रेट करूँ। ये एक्सपीरियंस वाकई बहुत अलग था। हम वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, इनफैक्ट सबके डेट्स पाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि शहजादा, श्रुतिका, ईशा, ये लोग भी आने वाले थे बट वो नहीं आ पाए। लास्ट मोमेंट में उनका काम आ गया। पहले भी हमने ये प्लान किया था लेकिन उस टाइम पे वर्कआउट नहीं हुआ क्योंकि हम सब लोग फ्री नहीं थे। तो इस बार हम लोग सच में ट्राई कर रहे थे कि हम लोग ऑल ऑफ अस हु हैव कम, वी रियली पुश्ड आवर स्केड्यूल हियर एंड देयर एंड वी मैनेज्ड टू कम बिकॉज वी वांटेड टू सेलिब्रेट इट टुगेदर। और ये इसलिए हम सेलिब्रेट करना चाह रहे थे क्योंकि ये वो पहली बार
अलग लोगों के साथ, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि ये सिर्फ बहुत सालों से सिर्फ उनका फैमिली अफेयर रहा है। उन्हें आना चाहिए था। श्रुतिका बॉम्बे में है और वो कुछ शूट कर रही है, शहजादा की इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइंड अप है, सो ही कुड नॉट कम। नहीं, हम कोशिश करते हैं कि हम उस बारे में बात बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि देखो बिग बॉस में ना हमने एक दूसरे को नॉमिनेट किया है, वो काम था, वो एक शो था, वो एक गेम था। जैसे ही मैं बिग बॉस के घर से बाहर आई हूँ, मैं सब कुछ मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया है। हाँ, 1-2 हफ्ता चीज़ें थी मेरे दिमाग में, मैं अपसेट थी या जो भी थी, व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन, बट आई रियलाइज कि उन्होंने जो किया है वो गेम के लिए किया है। रियल लाइफ में कोई किसी के साथ फालतू के पंगे नहीं लेने वाला है। सो इट्स योर मैच्योरिटी दैट यू स्टेप आउट ऑफ दैट जोन। एंड अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन बैठता है रियल लाइफ में, तो आप उस कनेक्शन को एफर्ट दो, आप उस चीज़ को ग्रो करो। वी नीड पीपल इन लाइफ, वी नीड फ्रेंड्स इन लाइफ, एंड बिग बॉस एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आते हैं। यू गेट टू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। मैंने बस ये सीखा है कि अगर देखो, मैं ना एक बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ, मेरे दोस्त बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है, और अगर मेरी किसी भी इंसान के साथ थोड़ी सी भी वाइब ऑफ होती है, मैं एफर्ट नहीं लेती हूँ। मेरे सिर्फ वही दोस्त है जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में रहने के बाद मैंने ये सीखा है कि आपको दोस्ती करनी होती है, आपको एफ़र्ट लेने होते हैं। अगर एक इंसान में आपको थोड़ी सी अच्छी क्वालिटीज़ दिखती है, तो आप जुड़ो और एक दूसरे को हेल्प करो कि वो एक बेटर इंसान बने, क्योंकि आखिर में दोस्ती होती है शेयरिंग के लिए, और दोस्ती होता है आपको संभालने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई लर्नड इन बिग बॉस, एंड आई एम रियली, जैसे कि मैं खतरों के खिलाड़ी के भी मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, मैं उनसे भी अब मिलना जुलना स्टार्ट कर दूंगी, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई कैच अप विद ऑल माई फ्रेंड्स। वो लोग मुझे बहुत बहुत गालियाँ देते हैं कि नायरा तू तो बिजी हो जाती है, तू गायब हो जाती है, ये वो, बट मैं सच में एफर्ट लूँगी। ये मैंने सीखा है बिग बॉस से। मुझे कसम से एक मर्डर मिस्ट्री तो कर चुकी हूँ। मुझे एक डॉक्टर का रोल प्ले करना है, एक लॉयर का रोल प्ले करना है। लॉयर मैं खुद हूँ, लाइक आई एम एकेडमिकली अ लॉयर, तो मुझे एक लॉयर का रोल प्ले करना है। एक एकदम ही रस्टिक विलेज गर्ल का रोल प्ले करना है, जो मैंने कभी नहीं किया है। वेरी राजस्थानी, लॉट्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी, टैटू, डार्क काजल, वैसा कुछ। क्योंकि लोग क्या है ना, मेरे को देख के लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ग्लैमरस हूँ और मैं शायद सूट नहीं करूँगी, जबकि मैं सूट करती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि मुझे ऐसा कुछ रोल मिले जहाँ पे मैं एकदम ही रस्टिक लुक में आऊँ, एक लॉयर और एक डॉक्टर का रोल प्ले करूँ। अब आप बोलोगे आपको तो कोई भी लड़का मिल सकता है, आप एक बार स्माइल तो कर दो, 100 हाजिर हो जाएंगे। यार वो तो फैक्ट है, लेकिन क्या वो 100 मेरे लायक ढूंढना इज द प्रॉब्लम भैया। देखो, जिसकी वैल्यूज़ ट्रेडिशनल हो, लेकिन लाइफस्टाइल जो है एक ब्रॉडर अप्रोच हो, पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा से होता क्या है, आप अननेसेसरी छोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो। यू आर मोर फ्यूचरिस्टिक, यू आर मोर ऑप्टिमिस्टिक, यू लाइक टू क्रिएट फ्यूचर टुगेदर, यू लाइक टू फोकस मोर ऑन द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट रादर देन फाइंडिंग फॉल्ट्स ऑन ईच अदर। कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंसान में अगर कंपैशन ना हो तो किसी भी चीज़ों को वो एक प्यार से डील करना जो होता है वो ज़रूरी होता है, जिसमें कमिटमेंट इश्यूज़ ना हो, जिसमें वैलिडेशन इश्यूज़ ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फैमिली बनाने के लिए। एंड फाइनली मुझे मन तो कर रहा है कि अब मैं शादी कर लूँ, या फाइनली मन या फाइनली मन कर रहा है मुझे। वो तो भगवान के ऊपर है, मुझे नहीं पता कौन होने वाला है मेरा लाइफ पार्टनर, कब मिलूँगी उससे, क्या होने वाला है, आई हैव नो आइडिया। बट मैं इतना जानती हूँ कि अगर अब मेरे मन से ये इच्छा अंदर से आ ही गई है तो ज़रूर ही इज़ डेफिनेटली ऑन द वे। आई जस्ट वांट टू से दैट सारा एंड आर्फीन हैव बीन वेरी स्वीट पीपल। सारा बहुत ही अपफ्रंट है, ऑनेस्ट है, टू द फेस है। आर्फीन इज़ somebody who knows how to make your mindset better. So they are a very good combination together, and they are very good friends. So I would like to have them in my life forever, and I hope कि उनके 2 सुंदर बच्चे भी उनकी अच्छी क्वालिटीज़ इम्बाइब करें। दे आर ब्यूटिफुल, दे आर वंडरफुल किड्स, आई टेल यू। एंड बस दोनों बहुत खुश रहे और हम हर साल उनकी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। बिल्कुल। हाँ, वो मुझे उसको मेरे काम से प्रॉब्लम ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी लोगों को इशू होती है। सो यही है कि मैं तो काम करना चाहूँगी जब तक भगवान ने लुक्स दिया है, टैलेंट दिया है, स्किल दिया है, मैं तो काम करना चाहूँगी, क्योंकि दिस इज़ मोर लाइक अ थेरेपी। आई लव इट जब लोग मुझे आके बोलते कि आपने ये रोल बहुत अच्छा किया था। इसका मतलब मैंने उनका दिल छुआ है उस रोल को निभा कर। तो मैं ये सुनना चाहूँगी। और एक्टर का एक अंदर का एक चीज़ फुलफिल ये होता है कि हमें अलग अलग लोग
का रोल प्ले करने का मौका मिलता है। जैसे हम सोल हैं, हम अलग अलग जन्म लेते हैं, अलग अलग बॉडीज़ में अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, वैसे इसी लाइफ में मैं इतने सारे रोल प्ले करने का मुझे मौका मिल रहा है। सो आई एम वेरी लकी एंड आई वॉन्ट टू डू दैट एज मच एज आई कैन. I just want to say that you guys be optimistic in life, have compassion in life, be strong, take care of each other, and keep loving me. एंड या आप लोग भी अपने बर्थडेज, अपने एनिवर्सरीज हैप्पीली प्यार से मनाओ, अपने फैमिलीज़ को स्ट्रॉन्ग रखो एंड खुद के मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, हर एक चीज़ का ख्याल रखो. ये फर्स्ट टाइम हम लोग ने वेडिंग एनिवर्सरी पब्लिकली सेलिब्रेट किया, सो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. और सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी लोग हैं वो अपने टाइम निकाल के यहाँ आए हैं, वो भी अपनी सिटीज़ छोड़ के. इट्स अ बिग बिग थिंग एंड आई रियली रियली स्पेशल. या एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर बॉम्बे में किया होता हमने तो ठीक है, आते थे कुछ लोग आके चले जाते. हमें एक एक मेमोरेबल एक क्या बोलते हैं इवेंट क्रिएट करना था जहाँ पे हम सब साथ में टाइम बिताए, वक्त बिताए, बस खाली पिक्चर्स के लिए आए और जाए नहीं. सो ये लोग ने सब ने वो बिजी स्केड्यूल से हट के यहाँ पे आके एकदम 2 दिन क्वाइट जस्ट विद अस, सिर्फ हमारे साथ टाइम बिता के they've really proved their friendship and their love for us. ये सारा का आइडिया था मेनली. तो सारा समय आई थिंक इनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी बनी है. आई थिंक कभी कभी फील होता है कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दो, लेके आओ. आई एंड थिंक बिग बॉस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी हमारी ज़िंदगी में. और बिग बॉस घर में अगर आप अच्छे रिश्ते बनाओ ना तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, आई वांट टू चेरिश दिस रिलेशनशिप्स. तो अनफॉर्चुनेटली चाहत नहीं आई, अनफॉर्चुनेटली रजत नहीं आया, अनफॉर्चुनेटली 2-3 शहजादा. और नहीं आए, शहजादा नहीं आ सका, बट वी मिस देम एंड आई विश दे वर हियर. और मेरा तो आप लोगों को पता ही है कि रजत के साथ बहुत सॉलिड बॉन्ड था मेरा और आफीन का. सो दिस स्पेशल डे में डेफिनेटली आई एम मिसिंग हिम. लेकिन ये एक था कि थोड़ा एक रीयूनियन भी हो जाएगा और एक वक्त भी बिग बॉस से हट के हमें स्पेंड करने का मौका मिलेगा. आई थिंक बिग बॉस में जो दिखाते हैं 1 आवर होता है, 1 24 आवर्स होते हैं, तो पूरा दिन तो झगड़ा होता नहीं है. और सेकेंडली अगर आप किसी के साथ भी रहोगे 24 आवर्स होते हैं, कुछ ना कुछ झगड़ा निकलेगा. और अब सबसे कट ऑफ है ये सोचना कि आप सोशल मीडिया से कट ऑफ है, आप लोगों से कट ऑफ है. तो आप सिर्फ एक ही साथ 18 लोग, 19 लोग जो भी है उनके साथ है. तो और गेम्स भी होते हैं, कंपटीशन भी होता है, compete भी करना होता है, आगे भी बढ़ना होता है, तो झगड़ा होगा ही होगा बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू प्रूव देमसेल्व्स. तो वो कंपटीशन तो ऐसा वो ऐसा है. यहाँ पे क्या कंपटीशन, यहाँ पे बस प्यार दो, प्यार लो. चाहत मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, शहजादा. आई लाइक एवरीवन. या इवन विवियन फॉर दैट हाँ, मैटर. विवियन भी मेरा अच्छा दोस्त था. सो आई पर्सनली मेरे पास किसी के पास इतना लॉन्ग टर्म गुस्सा नहीं है. हाँ, काम के मेरा मेन काम माइंड कोचिंग है. मेरे पास 4,000 कोचेज हैं वर्ल्ड वाइड. So we're working on his live seminar now. अभी लाइव सेमिनार करेंगे. आई थिंक एक मेगा इवेंट करेंगे दिस ईयर. कोई 20, 25, 30, 40 हज़ार अभी नहीं बना मालूम है. मेरा 2 प्रोजेक्ट्स है एक्टिंग फील्ड में, बट आई डोंट नो इफ आई कैन से इट आउट लाउड अबाउट दैट बिकॉज अभी तक बातें चल रही है. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट देयर स्टिल डिस्कशन गोइंग ऑन. एंड इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग, पेंटिंग तो हमेशा ही चालू है मेरा, और बच्चों लोग के लिए कुछ करने की चाह है. सो डेफिनेटली वेरी सून समथिंग. हाँ, थैंक यू वेरी मच. मुझे मतलब अभी गोवा में भी मैं बीच पे गया हूँ, इतने लोग पहचानने लगे हैं. इट्स अ नाइस फीलिंग और वो आप वो हमको जानते भी नहीं है, लेकिन इतना प्यार भी मिलता है. या इट्स अ वेरी बिग थिंग. या इट फील्स गुड कि लोग आके बोलते हैं माय गॉड यू गाइज वर रियल, आप कपल थे जो साथ में दुनिया से लड़े, आप अपने एक दूसरे से नहीं लड़े. ये सुन के अच्छा लगता है. एंड दे लाइक्ड द एंटरटेनमेंट, चाहे वो भूत एंटरटेनमेंट हो या झगड़ा का हो. सो दे एंजॉयड एंड वी लाइक हियरिंग ऑल दिस. एंड छोटे बच्चे भी आके एकदम लाइक खुश होते हैं कि व्हाट वी सॉ इन बिग बॉस एंड वी लव्ड यू, एंड that's the gift. I'm very fortunate to be part of a wedding anniversary. उसने मुझे बुलावा दिया, बहुत बड़ी बात है. And I'm just glad to be here, part of our happiness, and I hope inshallah many more years to come. To be very honest, हम सबके schedules बहुत tight थे. Like even I'm leaving today. कल मुझे काम पे जाना है.
बट वी मेड टाइम बिकॉज जैसे आपने बोला ऐसे बॉन्ड्स कम बनते हैं. मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं बिग बॉस पे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ हैं और मेरे कुछ दोस्त आए भी नहीं आज. सो दीज बॉन्ड्स बरकरार रखने के लिए आपको एक दूसरे की खुशी में शामिल होना ही चाहिए. सो आई मिस चाहत, आई मिस कशिश, आई मिस ईशा, बिकॉज इन तीनों से भी मेरी मतलब चाहत और कशिश से मेरी बहुत ज़्यादा बात होती है. ईशा से हाल फिलहाल में आई हैव रीयूनाइटेड. तो आई विश माई गर्ल्स वर हियर. वेल हम अक्सर मिलते हैं एक्चुअली. सारा पास में रहती है, कशिश पास में रहती है एंड चाहत मेक्स टाइम. तो हमारी दोस्ती जेन्युइन ही है. Honestly speaking, कभी कभार when I feel low or I'm going through some problems, I do contact them. Like I speak to Sara, I speak to Kashish, चाहत को भी मैसेज करती हूँ कि I'm feeling kind of low and they have my back. So मेरे लिए those are great friendships. Well, things are very different outside the house. I think friendship is forgiving and accepting your mistakes, letting go of things. जैसे कि बहुत सारे मेरे घर के अंदर जिन लोगों से नहीं बनती थी, बाहर आके वी आर कॉर्डियल विथ ईच अदर, वी आर फ्रेंड्स विथ ईच अदर. आई स्टूड अप फॉर देम जब उनके बारे में चीज़ें बोली गई थी. दे स्टूड अप फॉर मी जब चीज़ें बोली गई थी. एंड आई थिंक दैट्स ट्रू फ्रेंडशिप कि आप किसी के बुरे टाइम पे कितने टाइम के लिए उनके साथ हो. डू यू टेक अ स्टैंड फॉर देम, डू यू नॉट टेक अ स्टैंड फॉर देम. मेरे लिए फ्रेंडशिप यही है. एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स, सेल्फ अवेयरनेस, apologizing for it, moving on and having a great bond. And with most of the people जिनसे मेरी नहीं बनती थी घर में, I think बाहर बनती है because I took acceptance, they took acceptance and we moved on and now we are good friends. Nothing like that. I think Big Boss के घर से मैंने सिर्फ गैस ऑन करना सीखा है और कुछ भी नहीं. ऐसा कुछ भी अलग नहीं था वहाँ पे. आई थिंक वहाँ पे जो भी था, जितना लोग बोलते हैं कि वहाँ पे आपको ओवर करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ड्रामेटिक करना पड़ता है, दैट्स नॉट ट्रू. It's actually your real character, your real personality coming out over there. And of course, because of the circumstances, कभी कभार चीज़ें ज़्यादा loud हो जाती है, extra हो जाती है. मैं नहीं दे रही इनको इंटरव्यू नहीं दे रही. दुखती नस पे गाइज. आई डोंट हैव एनी इंटेंशंस. मतलब मुझे ऐसा लगता है जिस द काइंड ऑफ लिस्ट आई होल्ड कि मुझे क्या चाहिए ना मैन, द थिंग्स दैट दे शुड बी लीविंग अपार्ट द फिजिकल लुक्स एंड स्टफ. आई फील लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड अ मैन लाइक दैट. तो फन फैक्ट, अभी हाल फिलहाल में आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम. सो आई एम 26 ऑलरेडी. टेलिंग माई मॉम मुझे IVF करना है या आई शुड फ्रीज माई एग सो दैट आई कैन हैव किड्स. मुझे किड्स पसंद है. आई वांट टू हैव किड्स. आई हैव मेजर बेबी फीवर. द हस्बैंड पार्ट आई एम नॉट सो श्योर. लाइक आई वुड लव टू हैव अ हस्बैंड बट आई ऑल्सो फील लाइक मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है with a future partner. So I don't know if I could find someone like that. Like a lot of things, I need the man to understand me. I need to he needs to understand my lifestyle. A lot of things. I'm also raised in a way ki after I'm married, my parents have taught me कि after you're married, your life changes. You have to mend into their ways. You have to do things जो आप अभी नहीं करते हो and stuff like that. So I'm of that understanding कि I want to be a traditional wife when I get married. But that being said, I don't know if I can find a traditional husband. हम like दौर में रहते हैं where things have become like 50-50 and all of that jazz. In that sense, my mindset is very traditional. I feel like the man has to be the alpha. And my whole life, relationships में मैं alpha रही हूँ. I've never got the time to like take a step back and not be alpha. So I don't know if I can find a man like that because for some reason I pull men who are not really alpha. Per se, I've not had the best experiences in relationships. I was in love once, it didn't turn out well for me. So that kind of spoiled my concept of love. Now I think love is my mom, my religion, my friends, small things, my cats, my pets. Well, मैंने अभी recently I think Paps को बोला था ये चीज़ कि I'm so done with this topic because see, I will not say कि जो बोला गया था was not, it was inappropriate. The comments, the things that were said were not inappropriate. But that being said, is it a crime? It's not a crime, right? Whatever was said, it was a dark comedy show. There was dark comedy done. It was inappropriate. It hurt people's sentiments. ठीक है, accepted. हो गया FIR. मिल गए उनको डेथ थ्रेट्स. उनकी मॉम की क्लिनिक तक लोग जा रहे हैं. They're boycotting their careers. They're giving them death threats. I think this is like off limits now. ये ज़्यादा हो चुका है. FIR तक बात, इट शुड हैव बिन डन एंड डस्टेड देयर. और आप लोग इतना टाइम स्पेंड करते हो ना इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं. आई विल जस्ट नेम अ फ्यू थिंग्स आई हैव सीन बिकॉज मेरी एल्गोरिदम में ये चीज़ें आती है. देयर वाज अ 4-year-old गर्ल मिसबा जिसका रेप हुआ था. 40-year-old वुमेन छत्तीसगढ़ जिसका अननेचुरल सेक्स की वजह से मौत हुआ बिकॉज हर हस्बैंड रेप्ड हर. नॉट अननेचुरल सेक्स, अननेचुरल रेप था वो. There was that, and there's this Sneha Singh, this girl in Varanasi और बनारस, उसकी चीज़ हुई. Then there is this Nepali student जिसकी चीज़ हुई. There is this man Atul जिसकी वाइफ ने उसे टॉर्चर किया.
आप लोग तो इन बारे में बात ही नहीं करते हो. आपने भी मुझसे यही लेटेंट वाला पूछा. आप लोग की तो एल्गोरिथम्स पे भी ये चीज़ नहीं आती होगी बिकॉज आप इतना कंज्यूम्ड हो. लेटेंट हो गया, मिल गए डेथ थ्रेट्स, पहुंच गए वो कोर्ट, सब कुछ हो गया. आप बट यू आर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू दिस कि यू आर फॉरगेटिंग दैट देयर आर बिगर इश्यूज इन द कंट्री. There was a video I saw where a dog was being molested in Binder or Borivali, somewhere in Bombay. आप में से कितनों को पता है इस चीज़ के बारे में? नन, राइट? सो आपके एल्गोरिदम पे शो ही नहीं होता. आप रील्स खोलोगे अभी, इवन इफ आई टेक माई फोन एंड आई ओपन रील्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल सी लाइक 10 लेटेंट पोस्ट, बट यू नॉट सी दी ऑन गोइंग टॉपिक्स इन द कंट्री. प्रॉब्लम्स जो चल रही है देश में. एज इंडियंस हमारा फंडामेंटल राइट क्या होता है? देश की औरतों को सुरक्षित रखना, टू मेक श्योर दैट आर women आर सेफ, आर किड्स आर सेफ. People have forgotten this. Latent has become something, मतलब बस हो गया, enough is enough. उनको भी हरास करना बंद कर दो. They are sorry, they apologize, खत्म हो गई बात. अभी बड़े मुद्दों पे बात करो यार. मुझे नहीं लगता सही है. See, comments inappropriate थे, okay? Accepted. They have apologized, everything has happened, but उनको जो bully किया जा रहा है, जो death threats मिल रहा है, I think it's excessive because me as an artist, मुझे अगर 200 hate comments मिलते ना तो उनको अभी करोड़ों में मिल रहे होंगे. ठीक है? Nobody likes to see death threats. Nobody. How do you feel safe if people are coming to your mom's clinic? So I think this is excess. मतलब सुप्रीम कोर्ट तक बात जाना. Tell me one thing, हमारे देश में सिंगर्स नहीं है जिन्होंने एकदम वल्गर गाने गाए हैं? हुआ है. Also I watched a reel somewhere where जो चीज़ें रणवीर अलाहाबादिया ने बोली थी, the question about parents, which is very wrong by the way. I would have felt very uncomfortable in that situation. Irrespective, वो जो उसने चीज़ बोली थी कुछ साल पहले हमारे इंडस्ट्री के टीवी एक्टर ने बोली है वो चीज़ on a show. I don't remember his name. If I find the reel, I'll show you the reel. तो ही said it. तभी इतना बड़ा मुद्दा नहीं उठाया गया, अब उठाया गया. तो आई फील लाइक बहुत पिक एंड चूज वाली सिचुएशन है. इनअप्रोप्रिएट है. दे गॉट स्क्रूटनाइज्ड फॉर इट, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया है. डिग्री यहाँ होनी चाहिए थी, डिग्री यहाँ तक पहुँची है. तो